हेलो एंड वेलकम टू कुमार एडिफायर। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 7 हिंदी का जो टिप्पा के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो इस प्रश्न उत्तर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और इसी तरह से आप इनको सॉल्व करते रहे सारे अपने चैप्टर्स को। सो यहाँ पे इसके प्रश्न हैं जो हम इसको पढ़ रहे हैं और साथ में समझेंगे। तो पहला प्रश्न है कि इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे, बताओ कौन किससे परेशान था। तो यहाँ पे आंसर लिखा कि बुढ़िया बुढ़िया झोपड़ी में टपकते हुए वर्षा के पानी से परेशान थी। शेर जोरदार वर्षा और टिपटिपवा से परेशान था। धोबी गधे के गायब होने व न मिलने से परेशान था और पंडित जी घर में भरे वर्षा के पानी को उलीचते उलीचते परेशान थे। ओके, तो ये था पहला प्रश्न। और दूसरा है कि मतलब बताओ। तो मतलब यहाँ पे क्या है उसको हम जानते हैं कि प्रश्न है कि नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, तो क्या है जो यहाँ पे वाक्य क्या लिखा गया, शब्द क्या लिखे उसको हम समझते हैं। यहाँ पे टिपटिपवा कौन सी बला है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखा गया। तो इसका आंसर आपको क्या करना है कि उत्तर कैसे है कि कौन सी बला है टिपटिपवा। आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे कि टिपटिपवा किस बला का नाम है, ऐसा कुछ करके भी आप लिख सकते हो। दूसरा है कि पत्नी की बात धोबी को जच गई। ठीक है, तो पत्नी की बात धोबी को जच गई, इसका क्या मतलब है कि धोबी को पत्नी की बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब पत्नी को धोबी को उसकी पत्नी की बात समझ में आ गई थी। अगला है कि शेर बिना चूचपर किए बिग्गी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो धोबी के पीछे पीछे शेर बिना चूचपर किए भीगी बिल्ली बना चल दिया, मतलब कि उसको पकड़ा था, कान पकड़ के खींच कर ला रहा था। तो धोबी उसको जो शेर था बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चल रहा था। जरा पोथी बांझ कर बताइए वह कहाँ है। मतलब जो गधे के बारे में धोबी पूछता है, तो यहाँ लिखा है वे कहाँ है, जरा पोथी बांझ कर बताइए। बांझ कर मतलब अपने उसको अपने हाथों से शेक करना, हिलाना और हिलाकर फेंकना जमीन पे, इस तरह से उसको बताना कह रहे हैं। ठीक है, तो याद करो क्या मतलब इसको जानते हैं। प्रश्न है कि पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो। ओके, तो इसका मतलब है क्या कि हम किस चीज के लिए एक्साइटेड होते हैं कि बार बार कि हमें वो चीज चाहिए। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। मैं भी दादी से कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ और मैं उनसे नए नए खिलौने लाकर देने के लिए, उनके साथ घर से बाहर जाने के लिए, उनकी गोद में चढ़ने के लिए, वह उनके साथ खेलने के लिए मचलता मतलब कि उनको परेशान करता कह सकते हुए, उनको मतलब एक्साइटेड रहते कि हमें गोद में उठाओ, हमें बाहर लेके चलो। तो इस तरह से वो बच्चा कह रहा है। या आप लोग भी अपने शब्दों में आप कैसे अपने दादी अगर खेलते हो उनके साथ तो कैसे उनको करते हुए लिख सकते हो। कौन है टिपटिपवा। तो प्रश्न है यहाँ पे कि हाँ बचवा, ना सिरवा का डर ना बगवा का डर, डर तो बस टिपटिपवा का डर। ठीक है, तो जो दादी कहती है ना कि बचवा ना सिरवा का डर ना बगवा के डर, डर तो टिपटिपवा के डर। तो इसका क्या मतलब है, लिखा है यहाँ पे तुम्हारे घर की बोली इस बात को कैसे कहेंगे, मतलब कि हमारे घर में लोग या तुम्हारे घर में कैसे इस बात को कहेंगे। तो उत्तर है कि हाँ बेटा, मुझे ना शेर से का डर है और ना ही बाघ का डर है, मुझे तो बस इस पानी के टपकने से, यहाँ बस है बच्चों, ये तो बू लिखा हुआ, तो बस इस पानी के टपकने का डर है। ओके, कहानी में टिपटिपवा कौन था, तुम किसको टिपटिपवा कहोगे। ठीक है, तो इस कहानी में टिपटिपवा झोपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी है। हम धोबी और उसके मोटे लट्ठे को टिपटिपवा कहेंगे। क्यों, क्योंकि उसने बाघ के ऊपर लगातार जोर जोर से बरसाने लगा था, बारिश की तरह, मतलब उसको पीटने लगा था। बारिश लिखा है कि इसके अंदर कि यह कहानी एक ऐसी दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता, यदि उस रात बूंदाबांदी बारिश होती तो। ठीक है, मूसलाधार मतलब बहुत तेज बारिश की बात कर रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि बूंदाबूंदी मतलब कि कम बारिश होती तो क्या होता। तो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है
कि बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं टपकता और रात को दादी अपने पोते को कहानी सुनाती। शेर वर्षा से घबराकर जंगल से भाग झोपड़ी के पीछे नहीं छिपता और ना धोबी का गधा खोता और ना ही पंडित जी अपने घर के पानी उलीच उलीच कर थकते और ना ही धोबी अपने गधे को ढूंढते हुए शेर के पास पहुंचता और ना शेर को अपना गधा समझता। इस तरह कहानी की ही नहीं बनती। मतलब अगर बारिश ही नहीं होती तो कहानी पूरी नहीं बन पाती। सो यहाँ लिखा है कि तरह तरह की आवाजें। तो प्रश्न में पानी के टपकने की टिप 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 आवाज आ रही थी। तो सोचो और लिखो कि ये आवाजें कब सुनाई पड़ती हैं। ठीक है, खड़ खड़ मतलब तेज सांस लेने पे खड़खड़ की आवाज सुनाई देती है। लिखा है चर चर दरवाजे खोलने पर चरचर की आवाज सुनाई देती है। भिन भिन, अब यहाँ पे भिन भिन की बात करें तो मक्खी के कान के पास मंडराने पर, मतलब मक्खी हमारे कान के पास जब मंडराती है तो भिन भिन की आवाज सुनाई देती है। भक भक, तो आग लगने पर भक भक की आवाज आती है। ठक ठक, दरवाजा लिखा है दरवाजा खटखटाने पर ठक ठक की आवाज आती है। तर तर, तो वर्षा की बूंदों को टीन पर गिरने से टर 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 की आवाज आती है। खूंटा, खूंटा का मतलब मैंने पढ़ा था कि एक ऐसी जगह जहाँ पे, या एक ऐसा पोल बोल सकते हो जहाँ पे जानवर को बांधा जाता है। तो धोबी ने शेर को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे में से क्या क्या बांधा जाता है। तो उत्तर है खूंटे से गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, बैल, गधा, भैंस, बछड़ा। भैंस दो बार है बच्चों, कोई बात नहीं। तो भैंस, बछड़ा, हिरन, खच्चर, खच्चर मतलब गधा बांधा जाता है। ओके, तो गधा यहाँ पे खच्चर का मतलब भी गधा ही होता है, टाइप ऑफ गधा बोल सकते हो। ठीक है, सो ये सारे मैंने बताया था कि जानवर को बांधा जाता है तो इसीलिए उसको खूंटा बोला जाता है। एक से ज्यादा, इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है एक से ज्यादा का क्या मतलब है कि एक कहानी सभी कहानी, मतलब एक कहानी और सभी कहानियां। तो उत्तर इसी तरह से एक तितली तो कई तितलियां, एक पत्ती तो 10 पत्तियां, एक चूड़ी तो ढेरों चूड़ियां, एक खिड़की तो 4 खिड़कियां। ओके, तो इस तरह से इसको हम पढ़ सकते हैं और ये हमारा यहाँ पे ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर भी आपके फिनिश होते हैं। तो आई होप आपको पढ़ के मजा आया होगा, और पढ़ने में और मेरे पढ़ाने के तरीके अगर समझ में आते हैं तो बच्चों आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो ताकि आपके फ्रेंड तक ये वीडियो पहुंच सके, और शेयर भी कर दें।